आविष्कार की जर्नी होगी। पिछले 2-3 माह से पूरे प्रदेश में और राजधानी के अंदर जो आप लोग देख रहे हैं, युवा सड़कों पे हैं, आज परीक्षा होती है और शाम तक मीडिया में आ जाता है ये पेपर लीक हो गए। इसको रोकने के लिए पहले भी तमाम कानून थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं अधीनस्थ चयन आयोग ने कितनी परीक्षाएं करवाई और जहां-जहां सरकार ने जांच करवाई और लगा कि यहाँ धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, उस परीक्षा को निरस्त किया गया। आज तकरीबन 60 से ऊपर लोग जेल के अंदर हैं और ये कोई बाबू चपरासी नहीं है। IAS, IPS, सेक्शन ऑफिसर, बड़े-बड़े पदों पर बैठे लोग आज जेल के अंदर हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने में आया कि मौजूदा जो कानून है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि आसानी से लोगों की जमानत हो जाएगी और हो सकता है कल के दिन ये लोग बाइज्जत बरी हो जाए। इसलिए हमारे प्रदेश के मुखिया ने युवाओं की पीड़ा को समझा और आप सब लोग जानते हैं ये कानून 10 फरवरी को इस कानून को, क्योंकि विधानसभा सत्र कानून में नहीं है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 ये कहता है राज्यपाल को ये अधिकारिता है, ये शक्ति है कि जब सदन पटल पर कोई कानून न रखा गया हो और तत्काल ऐसी कोई आवश्यकता हो कि किसी कानून को जनहित में लाया जाना चाहिए तो उसके लिए स्वीकृति प्रदान राज्यपाल कर सकते हैं और प्रदेश में ये कानून लागू हो गए। युवाओं को यह भी समझने की आवश्यकता है कि आज से पहले परीक्षाओं में घपला होता, धांधली होती थी, फिर जनता की ओर से, युवाओं की ओर से मांग उठती, वर्षों वर्ष, सालों साल जांचें चलती, इन्वेस्टिगेशन चलती, इंक्वायरी चलती और जब कभी उसी की रिपोर्ट आती तो परीक्षा तो निरस्त हो जाती, लेकिन वो परीक्षा फिर कब होगी इस पर सरकारें कोई निर्णय नहीं दे पाती। हम सब लोग जानते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें आप सब लोग प्यार से धाकर धामी कहते हैं, ये नाम उनको ऐसे ही नहीं पड़ा। जिस दिन पटवारी भर्ती परीक्षा में ये स्पष्ट हुआ कि धांधली हो गई है, परीक्षा हॉल से पहले पेपर लीक हो चुका है, सरकार ने त्वरित निर्णय लिया इस परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाता है और साथ साथ उस परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी। अभी परसों ही 12 तारीख को परीक्षा होगी। ये है सरकार का निर्णय, ये है सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति। क्योंकि ये अधिनियम में बहुत लंबा है और समय की बाध्यता है, इसलिए मैं तो इसमें जरूरी जो प्रावधान है वो मैं आपको बता दूं। इस कानून में टोटल 33 सेक्शन है जो 5 लाख से 10 लाख तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त परीक्षा तंत्र में लगे लोग, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो जहां से पेपर छप के आते हैं, चाहे परिवहन की वो गाड़ी हो जो परीक्षा केंद्रों तक उन पेपरों को लाती है, अगर इस प्रकार के संगठित अपराध को कोई कारित करेगा तो उसके लिए ये स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि कठोर कारावास जो न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा और भारी जुर्माना जो कम से कम 1 करोड़ और अधिक से अधिक 10 करोड़ तक हो सकेगा। इस प्रकार का कठोर प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त जो फौजदारी कानून होता है उसमें अपराधों का जो वर्गीकरण है, उस दृष्टि से अगर इसको देखें तो यह आभास होता है कि यह कितना मजबूत कानून है। इस कानून को संज्ञेय, गैर जमानती और असमनीय बनाया गया है। गैर जमानती जैसे सुनने से लग रहा है कि इसमें आसानी से जमानत नहीं मिल पाई, और संज्ञेय का मतलब ये कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना किसी संबंधित मजिस्ट्रेट के जांच कर सकती है, अन्वेषण कर सकती है। और असमनीय का मतलब ऐसा अपराध जिसमें राजीनामा, आपसी सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो आप इससे लगा सकते हैं कि यह कितना मजबूत कानून है। इसके अतिरिक्त इसकी जो सुनवाई होगी, जो ट्रायल होगा, उसके लिए विशेष
अदालतें गठित की जाएंगी और वो अदालतें वो कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालतें नहीं होंगी। आप जानते हैं जिले में जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में जिला जज का न्यायालय कहते हैं। तो उस स्तर का विशेष न्यायालय राज्य सरकार हाई कोर्ट के अनुरोध पर गठित कर सकेगी और उसको ये ट्रायल की पूरी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो अपराधी जिस पर यह संदेह हो कि यह नकल में सम्मिलित था, अगर ये साबित हो जाए कि उसकी जो संपत्ति है वो इस कार्य में अर्जित की गई है, तो सरकार को ये पूर्ण सुविधा होगी कि उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, कुर्क किया जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि कितना यह मजबूत कानून है। इसके अतिरिक्त इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्रिमिनल प्रोसेस में जो जांच होती है जिसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, अन्वेषण, वो सामान्यतः ये लिखा होता है कि उपनिरीक्षक से पंक्ति का नीचे का अधिकारी नहीं होगा, माने कौन करेगा जांच? दरोगा। लेकिन इस कानून में, नकल विरोधी कानून में, जो जांच अधिकारी होगा वो एएसपी से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। माने जैसे हमारा पहाड़ी जिला है और बहुत सारे जिलों में एएसपी का पद नहीं है, तो वहां जांच कौन करेगा? एसपी करेगा जांच। तो इससे आप लगा सकते हैं बहुत मजबूत कानून है और आने वाले समय में नकल करना तो दूर, नकल के लिए सोचना भी मुश्किल होगा। इस युवाओं की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से भी प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने युवाओं की पीड़ा को समझा, उन युवाओं के अभिभावकों की पीड़ा को समझा और आप मजबूत कानून लाए हैं और अब पारदर्शिता, निष्पक्षता से लोग राजकीय सेवाओं में जा पाएंगे और नकल विहीन परीक्षा इस प्रदेश में हो सकेगी। एक बार आज मंडल कार्य समिति के इस अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को, मंचासीन पदाधिकारियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद रावण जी। नकल विरोधी अधिनियम के बारे में आप लोगों ने सरकार का अनुमोदन किया है। वास्तव में यह अधिनियम होने चाहिए था। अब मैं